हेलो एवरीवन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्डिक साइकिल। ठीक है, कार्डिक साइकिल हमारे क्या है कि जो ऑल फोर चैम्बर होते हैं ना, सबसे पहले कार्डिक साइकिल हमारी क्या होती है कि जो हम पूरी जो हमारी सर्कुलेशन की जो साइकिल है वो हमारी कार्डिक साइकिल है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे ऑल फोर चैम्बर हैं वो हमारे क्या होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जो डायस्टोल वर्ड है वो हमारी रिलैक्स स्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारी क्या होती है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्व है वे दोनों ओपन होंगी। जब वो दोनों ओपन होंगे तो जो हमारा ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से हमारे वेना के में फ्लो करेगा और हमारे उससे हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर मूवमेंट है वो होगी ब्लड की। ठीक है, और उसके थ्रू हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के अंदर आएगा। जो हमारी सेमिलर वाल है वो उस टाइम पे क्या होगी, हमारी क्लोज सिचुएशन में होगी। फिर जो हमारी सेमिलर वाल क्लोज्ड है, हमारा राइट एटरी हमारे लेफ्ट और राइट आर्टरिया के अंदर ब्लड आ चुका है, तो हमारे के जो एस है वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेगा, जो स्टिमुलेट करेगा बोथ आर्टरिया को, और वो क्या करेगा, उनकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा आर्टरिया सिस्टोल हो गया। सिस्टोल हमारा किसके लिए, जो हमारी वर्किंग स्टेज है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिस्टोल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारे सिस्टोल वर्ड में आ गया। इसमें के अंदर क्या होगा, जो हमारा वेंट्रिकल है उसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो 30% इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, जब हमारी आर्टेरिया सिस्टोल के अंदर आएगी एक्शन, मतलब वो वर्किंग स्टेज में आ गई। वर्किंग मैन बात क्या करेगी, उस ब्लड को आगे फ्लो करेगी। जो हमारी वेंट्रिकल है उसमें हमारा क्या होगा, ब्लड है वो 30% बढ़ जाएगा। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकल। जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा एंड वेंट्रिकुलर मसल है वो कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होगा, हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो हमारी वेंट्रिकल है वो सिस्टोलिक कंडीशन में आ जाती है। आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन। फिर हमारा क्या होगा, जो आर्टरिया है वो रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाएगी और वेंट्रिकल है हमारी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के अंदर आ जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज होगा तो हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। कोजिंग क्या करेगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व थी वो बंद हो जाएंगी। ड्यू टू अ टेम्प ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टरिया, उससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगी। किस लिए, ताकि जो हमारा ब्लड है वो वापस आर्टरिया के अंदर ना चला जाए। तो अगर ये बंद होगी तो हमारी सेमिनुलर वाल है उसको ओपन होना पड़ेगा। तो सेमिनुलर वाल गार्डिंग द पुल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करेंगी और क्या होगी, जो हमारे एरोटा हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अलाउ द ब्लड इन द वेंट्रिकुलर के वेंट्रिकल्स के अंदर हमारा ब्लड जाएगा टू फ्लो दीज वेसल्स इनटू सर्कुलेटिंग पाथवे के अंदर चला जाएगा। तो फिर मतलब सर्कुलेटिंग पाथवे के अंदर हमारा ब्लड चला गया तो हमारे क्या होगा, जो वेंट्रिकल हैं वो क्या होंगे, हमारी रिलैक्सेशन स्टेज में चली गई। क्या करेंगी, कोजिंग क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वाल, उससे हमारे क्या, सेमिनुलर वाल है वो क्लोज्ड हो जाएगी। प्रजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल ओपन होंगी बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल ओपन होंगी बाय द प्रेशर से इन द आर्टरी एक्सेक्टेड बाय द ब्लड फ्लो विच वाज बिंग एम्पलीफाइड बाय द, जो हमारी वेन्स एम्पटी होंगे तो हमारी आर्टरिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे हमारे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल हैं वो हमारे दोनों क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली इन वेंट्रिकल, हमारा ब्लड है वो हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। वेंट्रिकल एंड आर्टरिया आर नाउ इन रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे दोनों। सून क्या होगा, हमारा दोबारा जो एसएन है वो जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, और जो इवेंट है ये हमारी दोबारा से स्टार्ट होगी। जिस इवेंट जैसे हमारे सबसे पहले जो ये दोनों के दोनों रिलैक्सेज में थे, फिर हमारी आर्टरिया कंट्रैक्ट हुई, सिस्टोल स्टेज में आई, फिर हमारा ब्लड है वो वेंट्रिकल में गया, सेमिनुलर वाल ओपन हुई, फिर जो हमारा पाथवे के अंदर ब्लड गया। ठीक है, फिर हमारे दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल्स थी, जो हमारी सेमिनुलर वाल थी हमारी क्लोज्ड होगी, फिर हमारा आर्टरिया के अंदर ब्लड फ्लो जाएगा और ऐसे करके ये हमारी जो सर्कुलेशन है वो हमारी दोबारा से रिपीट होगी। ये एक सिक्वेंटल इवेंट है जो हमारी हार्ट के अंदर साइकिल रिपीटेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। कंसिस्टिंग जो मैं सिस्टोल एंड डायस्टोल कंडीशन है वो बोथ क्या है, आर्टरी एंड वेंट्रिकल के लिए है। हमारा हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, 72 टाइम हमारा हार्ट है बीट करता है पर मिनट। ड्यूरेशन क्या होती है हमारी कार्डिक साइकिल की, वो होती है हमारी 0.8 सेकेंड होती है। वेंट्रिकल पंप आउट करता है अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हमारा ब्लड की जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल्स है वो हमारे कितना ब्लड को फ्लो आउट करते हैं वो होती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू होती है 70 ml। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट जो रेट थी हमारी, नंबर ऑफ बीट पर मिनट थे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कार्डिक आउटपुट आ जाता है, जो हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5 ml होता है। ठीक है, ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है विच लीड थ्रू द सेप्टोस्कोप के थ्रू हम हमारी जो साउंड है हार्ट की उसको हम मेज़र कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट साउंड होती है वो हमारी क्या होती है, लब होती है। जब हमारी ट्राइस्कस्पिड और बाइकस्पिड वॉल दोनों क्लोज होती हैं तब ये हमारी जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। सेकेंड साउंड होती है वो हमारी डब होती है। जो हमारी सेमिलर वाल है वो क्लोज होती है तब बनती है।
फिर हमारी आती है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो। ईसीजी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, जो हमारी कार्डिक साइकिल चल रही होती है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारा हार्ट जो करता है उसकी हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें वो हमारी क्या होती है? ईसीजी। पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं इसके अंदर, जो हम पेशेंट की रिस्ट के साथ मतलब पेशेंट के साथ अटैच करते हैं। इसमें से हमारी जो दोनों वरिस्ट हैं उनसे एक एक मशीन अटैच की जाती है और एक हमारी जो लेफ्ट एंकल है उसके से बाइंड की जाती है एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। तो इस ग्राफ के अंदर ये हमारा ग्राफ बनता है जिसमें हमारी पी क्यू आर एस एन टी ये हमारी वेव्स बनती है। जैसे हमारी पी वेव है जो हमारी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को, जो हमारी कनेक्ट होती है बोथ आर्टरिया के साथ। ठीक है, ये जो पी वेव है वो हमारे डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को रिप्रेजेंट करती है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है वो हमारा डीपोलराइजेशन करता है वेंट्रिकल्स की शो। वे क्या करता है? विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी शॉर्टली आफ्टर क्यू के बाद एंड मेक बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल तक की चलती रहेगी। फिर हमारी लास्ट होती है टी वेव। जैसे ये हमारी पी वेव होती है, ये क्यू आर और एस ये हमारी पूरी क्या शो करती है? वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को। ठीक है, फिर हमारी टी वेव है, टी वेव क्या करेगी? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करेगी। रीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगी उसको शो करती है और ये एंड ऑफ टी वेव मेक एंड ऑफ सिस्टोल होता है। फिर हमारा आता है डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल्स।